कुमकुम भाग्य। 2 मिनट में पता चल जाएगा। एक मिनट रिलैक्स। अब लग रही है परफेक्ट जोड़ी। हेलो हाँ, खाना तो पड़ेगा ना, फेवरेट है मिठाई हमरा। तुम इतना भूल रही हो तो खाना पड़ेगा। लेकिन आलिया चुप चुप के तुम बैठो यहाँ पे और लड्डू खाओ। तुम मुझे खा के बताओ कि तुमने फास्ट नहीं रखा। ये क्या कर रही हो तुम? मुन्नी तुम लड्डू खाओ। कि तुमने व्रत रखा है, मुझसे झूठ बोला तुमने। हाँ तो बोल रही हूँ ना, अब सच बोल रही हूँ, मैंने व्रत रखा है। कर लो जो करना है। जाके घर में सबको बताओगी, ढिंडोरा पीटोगी कि मैंने व्रत रखा है, या आलिया से जाके शिकायत करोगी कि मैंने इनके नाम का व्रत रखा है। मैं डंके की चोट पे तुम्हारे सामने कह रही हूँ, मैंने अभिषेक प्रेम मेहरा के नाम पे व्रत रखा है। कर लो जो करना। बहुत बार निकल आए तुम्हारे, और जो पंगा तुमने मुझसे लिया है ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम क्या भूखी रहोगी? तबीयत और खराब हो जाएगी तुम्हारी। देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक चांद नहीं निकल आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चांद जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया निकला है। क्या? तुम कुछ खा तो नहीं सकती, लेकिन मेहनत तो कर सकती हो ना। मैं खुद मिलवाऊंगी आप लोगों को आपकी मुन्नी मासी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। तुम मेरे हाथ से पियोगी, मैं बुरा तो नहीं ना मानूंगा। नहीं। अपना जब तक चांद नहीं निकलता ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। पति पत्नी के बीच में चांद कहाँ से आ गया? You man, पता है पहले मेरे हर गाने का हीरो ना चांद हुआ करता था, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा विलन बन गया है। देखो यहाँ पर मेरी बीवी भूखी प्यासी है और तुम बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे सब सुनो। अरे प्रज्ञा तुम यहाँ हो, चांद निकल आया है। चलो चांद निकल आया है। अरे चलिए सब लोग। कहाँ चली? चांद देखने। चांद देखने मैं भी तो अपने चांद के साथ चलूंगा। तुम अपनी चांद की पूजा करना, मैं अपनी चांद की पूजा करूंगा। चले। क्यों है पम्मी, रो क्यों रही है तू? ये मुँह चांद ही नहीं निकल रहा है और भूख के मारे ना मेरे पेट दुख रहा है अब। ओ हो। अच्छा एक बात बता, वो जो तू बोल ले गई थी पॉपकॉर्न्स का मेरे हाथ से तू जबरदस्ती किचन में रखने के लिए, उसमें से तूने थोड़े से ही खाए या फिर सारे ही खा गई? नहीं पेट दुख रहा है ना? पॉपकॉर्न होते ही क्या है, पर उतने से पॉपकॉर्न से कहाँ भूख मिटती है। ये बात तो तेरी सही है, आई टोटली एग्री विद यू। पॉपकॉर्न का साइज देखो, इतना सा निक्का सा, और तेरा साइज देखो। आप मजाक मत कीजिए मेरे साथ प्लीज, मैं मर रही हूँ भूख से। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा वेट ही कम हो गया, 2 किलो कम लग रहा है। आजा भाई चांद। मम्मी जी। अरे क्या कर रहे हो? मैं तो आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि चांद निकल आया है। अरे वाह मिताली, तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे अपने गले का हार उतार कर मुझे दे दो, है ना? मजाक करने के लिए ना तेरे पापा जी ही बहुत है। अरे वैसे पता है अब आप ऑफिशियली अपना व्रत खोल सकती हैं। और पता है मैं आप सबको बता दूं कि मम्मी जी ने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? ओह रियली? अच्छा ऑफिशियली तोड़ दे तो। पापा चलिए इन लोगों को खिलाकर हम भी कुछ खाते हैं। हाँ चलो तू अब ऑफिशियली कुछ खा ले। चलो आ जाओ। चुटके आज तो ही गई तनु, बहुत तंग की है वो पिरग्या को। एक बार हमरे बच्चे हमरे हाथ आ गए ना, फिर देखो हम कैसा नाच नचाते हैं तुमको। और फिर आइला को भी तो नहीं छोड़ेंगे ना हम। पिरग्या और हम दोनों मिल के तुम दोनों से बदला लेंगे। कहाँ है ये मुन्नी? देखते इन बच्चों को उस पे छोड़ दूंगी और फिर देखेंगे सब तमाशा।
तुझे घर के सारे लोग कहाँ चले गए? तेरी नौकर नहीं लगी हूँ मैं, सारे कहाँ जाके खुद ढूंढ ले। वैसे भी तुझे जरा सी भी अकल होती ना तो तुझे पता होता कि करवा चौथ के दिन इस वक्त लोग छत पर ही होते हैं। इस बात का जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी, पर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। चले बच्चों। ओए रुक, ये बच्चे किसके हैं? बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुटकी है और मैं चुटका। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये तो। तूने बताया नहीं कि बच्चे किसके हैं? कहीं तेरे रिश्तेदार तो नहीं है? ये बॉम्ब है जो बहुत जल्दी धमाकेदार न्यूज देने वाले, और जैसे ये धमाकेदार न्यूज फैलेगी ना, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे कौन है। चले बच्चों, आपकी मौसी से मिलने चलो। चलो चलो चलो। सही है, सब एक साथ ही हैं। बस अब सबके बीच में जाके ये बॉम्ब फोड़ूंगी, वहां उसका व्रत टूटेगा और फिर उसके बाद उसका अभी से साथ छूटेगा। मासी? कौन मासी? क्या कर रहे हो? नहीं, पहले तुम। पहले आप। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना? नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले आप। अरे मुझे कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ उसके बाद मैं खा लूंगा। नहीं, पहले आप खाइए। ठीक है, एक साथ खाएंगे। 3 गिनो। 1 2। बेटा, ये रही तुम्हारी मुन्नी मासी। जाओ। आप कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? हमसे मिलने भी नहीं आई। आपको पता है हम आपको लेकर रोज रोते थे। हमने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया। बोल दिया था कि जब तक हमें हमारी मुन्नी मौसी नहीं मिलेगी हम तब तक खाना नहीं खाएंगे। आपको पता है आप हमें याद नहीं करती थी। बोलो। गलती तो तभी सुधरेगी ना दादी, जब इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। और जैसी इसकी सच्चाई मेरे और तनु के सामने आई, हमने ठान लिया कि हम इसे सबके सामने यहाँ पर लाएंगे और इसका सच सबको बताएंगे। प्रज्ञा, बताओ सच के कौन है बच्चे, और ये तुम्हें मासी की बुला रहे। प्रज्ञा, तुमने कहा था तुम वापस आकर सच बताओगी, तुम चुप क्यों हो? प्रज्ञा बोलो ना, सच क्या है? तेरी इतनी औकात मेरे घर में खड़ी होकर मेरे ही परिवार को तोड़ने के बारे में बात करती नहीं है ये परिवार आपका। आज से 27 साल पहले बड़े पापा और बड़ी माँ को एक बेटा हुआ था और वो जन्म लेने से पहले ही मर चुका था। हॉस्पिटल के इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस घर के बड़ी बेटे की डेथ की डेट है। फिर ये आपकी बर्थ डेट कैसे हुई? तो सीधी बात, नहीं हो आप धर्म सिंह राठौड़ के बेटे। असल में मेरी बेटी और आपका छोटा बेटा वो लोग एक दूसरे को पसंद कर। अब मुझे अभी पता चला तो मैंने सोचा कि मैं आकर सीधा आपसे ही बात कर लूं। छोटा बेटा। तुम्हारे जन्मदिन पर मुझसे पहले तुम्हें कोई विश करे, मैं अपने प्यार की तौहीन नहीं होने दूंगा। हैप्पी बर्थडे पूजा। ये तो अर्जुन है, ये क्या कर रहा है? हमें ना बहुत अजीब लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से रह रह के ना दिमाग में कुछ
तस्वीरें उभर रही हैं। अब होगा तेरा कल्याण। आज तुझे मार दूंगा मैं। कैसे राक्षस हो तुम? चुप कर। चुप नहीं रहेंगे हम, और ना ही हम अब सहेंगे, ना ही आपकी गाली, ना ही आपकी मार।